गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? हाउ आर यू? हाउ आर यू? हाउ आर यू? गुड। तो चलिए आज क्या होगा? कहानी होगा। अच्छा, यानी हमको कहानी सुनाना है। पूरा मन है सुनने का? क्या था मन से? क्या कहानी सुनने का पूरा मन है? तो चलिए सुना ही देते हैं। तो हम मैडम से रोज़ कहानी सुनाए। कहानी एक कहानी रोज़ बोलना है लोग को, है सुनाना है लोग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक शिल्पकार था। शिल्पकार समझते हैं आप लोग? शिल्पकार किसे कहते हैं समझते हैं आप लोग? नहीं समझते हैं। शिल्प का मतलब होता है पत्थर, और का पत्थर हाँ। और कार का मतलब क्या हुआ? जो आकार देने वाला है, जो पत्थर को आकार देता है, जो पत्थर को सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया आकार देता है, उसे हम कहते हैं शिल्पकार। आई बात समझ में? क्या होता है शिल्पकार? किसको कहते हैं? हाँ, जो पत्थर को पत्थर से मूर्तियाँ बनाएगा, बहुत तरह तरह का सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाता है, उसे हम कहते हैं शिल्पकार कहते हैं उसे। हाँ। और कलाकार किसको कहते हैं? नहीं, जो कलह करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, उसको कहते हैं कलाकार कहते हैं उसको। आप लोग लड़ाई झगड़ा करोगे तो हम बोलेंगे, तुम लोग कलाकार बोलेंगे, ये कलाकार है एकदम, है ना। अब कलाकार किसको कहते हैं? अब कलाकार किसको कहते हैं? हाँ, कलाकार किसको कहते हैं? जो अच्छा अच्छा पेंटिंग्स बनाता है, जो नाटक करता है, जो अच्छा अच्छा गीत गाता है, सॉन्ग गाता है, उसे हम कहते हैं कलाकार कहते हैं। जो नृत्य करता है, डांस करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हाँ, उसको क्या कहते हैं? कलाकार कहते हैं उसको। तो सुन लीजिए आप लोग, कलाकार बनना, शिल्पकार बनना, मूर्तिकार बनना, चित्रकार बनना, संगीतकार बनना, लेकिन कलाकार नहीं बनना। हाँ, क्या क्या बनना है हम लोग? मूर्तिकार बनना, चित्रकार बनना, शिल्पकार बनना, संगीतकार बनना, लेकिन कलाकार नहीं बनना है हमको। कलाकार नहीं बनना है, कलह नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अब लड़ाई झगड़ा करोगे, अभी से आदत रहेगी लड़ाई झगड़ा करने का, और फिर बड़ा में करोगे लड़ाई झगड़ा करोगे ना, मोहल्ला में करोगे लड़ाई करोगे, फिर झगड़ा करोगे। अब झगड़ा करोगे तो क्या होगा? फिर कोई थाना जाएगा, कोई पुलिस जाएगा, किसी का माथा फट जाएगा, तो परेशानी होगी ना। इसीलिए एक बिल्कुल एकदम इंसान की तरह बनना है। पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है हमको? हम एक इंसान बनते हैं, ठीक है ना। हाँ, इधर के बच्चों, लड़कों, हमारी बात को सुन रहे हैं ना? हाँ, तो एक शिल्पकार था। क्या था? हाँ, एक शिल्पकार था। तो उसका मन हुआ मूर्ति बनाने का, पत्थर की मूर्ति बनाने का उसका मन हुआ। वो चला गया, कहाँ चला गया? वो चला गया पहाड़ के नीचे चला गया। जहाँ पर पत्थर मिलेगा वही नहीं जाएगा वो? क्या? जहाँ पर पत्थर मिलेगा वही नहीं जाएगा। और साथ में क्या लिया? कुल्हाड़ी, छेनी, हथौड़ी लिया। छेनी और हथौड़ी लिया। अब एक पत्थर के पास गया, बोला सुनो पत्थर, तुमको हम मूर्ति बनाएंगे। जब तुम मूर्ति बन जाओगे तो सभी लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम पर प्रसाद चढ़ाएंगे, तुम पर पैसा चढ़ावेंगे, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़कर क्या करेंगे? आशीर्वाद मांगेंगे। मालूम है, उस पत्थर का नज़र पड़ गया उसका छेनी हथौड़ी पर। वो पत्थर था ना, उसका पड़ गया छेनी हथौड़ी पर। वो घबरा गया देख करके, हम नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? बोला कि हम तुम्हारा छेनी हथौड़ी का दर्द नहीं सहेंगे, हमको बहुत दर्द होगा, हम नहीं बनेंगे, हमको ऐसे ही छोड़ दो हमको, ठीक है ना। क्या बोला? हाँ, बोला हमको ऐसे ही छोड़ दो, हमको नहीं बनना, हमको छेनी हथौड़ी का दर्द हमको नहीं सह सकते हैं, नहीं सहन करना है।
फिर दूसरे पत्थर के पास गया, वो भी रोने लगा। तीसरे के पास गया, वो भी रोने लगा। वहाँ पर बहुत सारा पत्थर था, तो उसमें से एक ऐसा पत्थर हुआ, वो पहले ही से बोलने लगा कि शिल्पकार मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। आप मुझे हाँ क्या बोला, हम बनेंगे, हमको तुम मूर्ति बना दो, हम मूर्ति बन के रहेंगे और तुम्हारे छेनी हथौड़ी का दर्द को हम सहन करेंगे। आज हमको भी देखा कि तुम्हारे छेनी हथौड़ी में कितना ताकत है कि उसके दर्द को हम नहीं सह सकते हैं। हमको तुम्हारे छेनी हथौड़ी का दर्द हम सहन करेंगे, है ना। हमको चलो आस्था, चलो शुरू करो मूर्ति बनाना। चलिए, अपना शिल्पकार क्या किया, अपना काम स्टार्ट किया, है ना। अपना छेनी हथौड़ी चलाना शुरू किया। चलाते 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 क्या हो गया, वह पत्थर मूर्ति बन गया। और अपना काम हो गया, चलिए मूर्ति बन गया और शिल्पकार का अपना काम हो गया, और फिर चला गया, अपना घर चला गया वो, ठीक है ना। अब कल सुबह में क्या हुआ कि लोग जब उस तरफ गए, खेत की तरफ, पहाड़ की तरफ लोग गए, तो देखते हैं मूर्ति बना हुआ है। तो लोगों ने सोचा कि ये लगता है कि भगवान का अवतार हो गया है। हाँ, क्या हुआ हाँ, पूजा कर, तो से पूजा हम कैसे करें, सब पूजा करना शुरू कर दिया। पूरा एकदम उस इलाका में पूरा ये हलचल मच गया कि मूर्ति आ गया, अचानक मूर्ति का अवतार हो गया, भगवान का अवतार हो गया। सभी लोग पूजा पाठ करने लगे। फिर क्या हुआ कि लोग अपना चंदा इकट्ठा करके एक मंदिर बनाए, और मंदिर में क्या किया, हाँ, मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर यज्ञ हुआ, पूजा पाठ अपना स्टार्ट हो गया। अब बाकी जो पत्थर था, कौन सा पत्थर, जो पत्थर था रोने वाला पत्थर, हाँ, जो हथौड़ी का दर्द बर्दाश्त नहीं किया, उसको बिछा दिया गया रास्ते में। अब उस पर लोग चल करके अब मंदिर तक पहुँचते थे। अब लो तुम, अब और रोवो, तुम जीवन भर रोवो, है ना। अगर तुमको शिल्पकार मूर्ति बनाता तो कितना देर रोना पड़ता, तुमको कितना देर रोना पड़ता। अगर शिल्पकार तुमको मूर्ति बनाता, अपना छेनी हथौड़ी चलाता, तो कितना देर रोना पड़ता तुमको, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन, इतना ही ना। लेकिन अब तुमको बिछा दिया रास्ते में, है ना। अब मूर्ति को कहाँ स्थापित किया, जिसने 1-2 घंटा रोया उसने मंदिर पर चला गया वो। अब मूर्ति पर कोई पैर रखेगा उस पर, नहीं, उसके लोग पूजा करने लगे। और जो पत्थर रोने लगा, शिल्पकार का छेनी हथौड़ी से डर गया, उसके डर से रोने लगा, उसको अब ज़िंदगी भर रोना पड़ रहा है, जीवन भर उसको रोना पड़ रहा है। लोग मंदिर जाते हैं तो उसी पर पैर रख कर कुचल के चल रहे हैं उसको, है ना। अच्छा, उतना ही नहीं, और नारियल कहाँ फोड़ रहे हैं, उसी पर, हाँ, वही पत्थर पर जो रोने लगा, हाँ, उसी पर नारियल जो है इतना, डेली 100 नारियल फूट रहा है उसके सर पर, उस पत्थर के सर पर 100 नारियल फूट रहा है, डेली फूट रहा है। कितना दर्द हो रहा है, जीवन भर दर्द सह रहा है ना। तो चलिए, ये कहानी तो समाप्त हो गई यहीं पर। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, 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 बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स यू। अच्छा, इस कहानी से हम क्या समझे, हमको ये बताइए हमको कि इस कहानी से हमको क्या सीख मिली, इस कहानी से हम क्या सीख हमको मिली, क्या सीख मिली। यहाँ शिल्पकार कौन होगा, इस विद्यालय में शिल्पकार कौन है, शिक्षक, शिल्पकार शिक्षक हो गया, ठीक है ना। अब पत्थर कौन हो गया, तुम लोग नहीं, जब तुम लोग प्रथम क्लास में, पहला क्लास में नाम लिखाया होगा, तो तुम लोग पत्थर थे, बिडौल थे, बिडौल। और यहाँ शिक्षक क्या है, अपना छड़ी हथौड़ी लेके एकदम तैयार है कि आवेगा, इसको पीट करके, है ना, छड़ी से मार करके सुडौल बनावेंगे, है ना, ये हुआ। और जो पत्थर रोने लगा, मतलब जो बच्चा शिक्षक के छड़ी से या उनके डांट से, उनके मार से, पिटाई से, उनका जो बच्चा रोने लगा, वह ज़िंदगी भर रोया, है ना। और जो बर्दाश्त कर लिया, जिसने सहन कर लिया, वो क्या हुआ, वो समाज में उसका स्थान कैसा हो गया, उसी मूर्ति की तरह उसका स्थान हो गया, ठीक है ना, उसी मूर्ति की तरह उसका स्थान हो गया, सुन रहे हो ना। हाँ, तो उसी मूर्ति की तरह स्थान हो गया, और उसकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ गई, उसकी पूजा होने लगी। जब वह मोहल्ला में, टोला में, समाज में जब गुजरता है, तो लोग उसकी तरफ देखते हैं कि देखो कितना अच्छा व्यक्ति जा रहा है ना।
तो आप अब इसी में कोई डॉक्टर बन जाइएगा, कोई इंजीनियर बन जाइएगा, कोई पुलिस बनिएगा, कोई कमांडो बनिएगा, तरह तरह के पोस्ट पर जाइएगा आप लोग, जाइएगा ना। तो उस पोस्ट पर जाने के लिए आपको अपने गुरुजी का डांट सुनना पड़ेगा आपको। कभी डांटेंगे भी, कभी फटकारेंगे भी। मैडम डांटती है ना कभी, हाँ मैडम जो है नए टास्क बनाओगे, नहीं पढ़ोगे तो डांटेगी नहीं तुमको, डांट कर करके। कभी मारेगी, कभी पिटाई भी आपका होगा, बदमाशी करोगे तो पिटाई भी चलेगी, है ना। इस तरह से आपको आप पढ़िएगा, शिक्षक से आप पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा। अगर शिक्षक डांटते आपको है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपसे कोई दुश्मनी उनका है, नहीं, दुश्मनी नहीं, वो प्यार से डांटते हैं आपको, है ना। हाँ, अगर पिटाई भी करते हैं तो प्यार से पिटाई करते हैं। वो क्यों पिटाई करते हैं? आपको मूर्ति बनाने के लिए पिटाई करते हैं। हाँ, आपको बड़ा इंसान बनाने के लिए पिटाई करते हैं। आपको इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, है ना, एसपी, सेना में जाने के लिए, आर्मी, सैनिक, ये सब बनाने के लिए आपकी पिटाई होती है। तो क्या आप समझ में बात आई? तो मन से पढ़ना है और वैसा पत्थर नहीं बनना है कि जिस पत्थर पर लोग कुचल दें, है ना, जिस पत्थर को लोग उस पर हाँ चढ़ के चलें उस पर और हमको कुचलते रहे, वैसा पत्थर नहीं बनना। कैसा पत्थर बनना हमको बनना है, मूर्ति बनना है। वो आप भी बिल्कुल मैडम से बोलिए, अपने टीचर से बोलिए कि मैडम हमको एकदम पीट करके मूर्ति बनाइए हमको। हम बनेंगे एकदम, क्या बनेंगे हमको बड़ा आदमी बनना है। हमको जीवन में सफल होना है। कुछ ही बनेंगे तो सफल होंगे ना। हाँ, तो जीवन में सफल होना है और प्रतिदिन स्कूल आना है। प्रतिदिन स्कूल, हाँ, विद्यालय समय पर आना है और दिन भर पढ़ना है। टिफ़िन के बाद खाना खा फिर क्या करना है? फिर इसी क्लास में बैठना हमको है। सुन लिया ना? टिफ़िन के बाद क्या नाम तुम्हारा है? बैठ जाओ, बैठो, शांति से बैठो। फिर क्या करना है? टिफ़िन के बाद क्या करना है? फिर हमको खाना खा के और फिर अपने ही जगह बैठना है। जिस स्थान पर हम टिफ़िन के पहले बैठे थे फिर वहीं पर हमको बैठना है और बैठ के फिर पढ़ाई करना है। और 3 बजे छुट्टी में हमको जाना है। ये नहीं कि हमको पहले जा रहे हैं, है ना, हमारा ट्यूशन पढ़ाना है तो कोचिंग जाना है, ये सब कुछ नहीं। विद्यालय में आपको रहना है। 9 से 3 तक विद्यालय में रहना है और विद्यालय में पढ़ना है। इसका मतलब क्या होता है कि विद्यालय पर हमको कब्जा करना हमको है। इसी कहते हैं कि विद्यालय पर हमको क्या करना है? हाँ, कब्जा करना है। नहीं तो फिर समाज का धुरंधर लोग तुम पर कब्जा कर लेगा। ठीक है ना? हाँ, तो ठीक है, तो आप लोग मन से पढ़िए फिर। और कहानी ठीक लगी ना? कैसी लगी? तो अब तो ठीक है। तो ये तो स्पष्ट बात है कि अब हमको क्या बनना है? हमको मूर्ति बनना है। और कल हमको समाज में ऐसा मूर्ति बनना है, कल समाज में हमारा सम्मान हो, हमारी इज्जत हो, पूरे देश में हमारा सम्मान इज्जत हो। और देश के लिए काम करना है, गलत काम नहीं करना हमको, देश के लिए हमको काम करना है। तो ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। और आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ना है और आगे बढ़ना है। पढ़ेंगे तब बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग हमारी